वेलकम टू स्टडी स्क्वाड। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 हिंदी की बुक का चैप्टर 11 जब सिनेमा ने बोलना सीखा के क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन है, जब पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई उसके पोस्टरों पर कौन कौन से वाक्य छापे गए? उस फिल्म में कितने चेहरे थे? तो जब पहली बोलते फिल्म, पहले ज़माने में जो स्टार्टिंग में मूवीज़ आती थी वो सिर्फ एक्शन करते थे, बोलते नहीं थे। बट जब पहली बोलने वाली मूवी आई तो उसके जो पोस्टर थे उस पर क्या क्या छापा गया और उसमें कितने चेहरे थे? तो देखिए इसका आंसर है, देश की पहली बोलती फिल्म के विज्ञापन के लिए छापे गए वाक्य इस प्रकार थे। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। तो इसमें यही है कि जो ये वाली जो लाइन है ये छापी गई थी कि किस तरीके से बातें उसमें बोली जाती हैं। पाठ के आधार पर आलम आरा में कुल मिलाकर 78 चेहरे थे, अर्थात काम कर रहे थे। तो आलम आरा में 78 लोग काम कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला बोलता सिनेमा बनाने के लिए फिल्मकार आदेशर एम ईरानी को प्रेरणा कहाँ से मिली? उन्होंने आलम आरा फिल्म के लिए आधार कहाँ से लिया? विचार व्यक्त कीजिए। तो आलम आरा फिल्म जो बनाई थी एम ईरानी ने, इन्होंने कहाँ से मोटिवेशन ली थी और क्या क्या था उसमें? तो इसका आंसर है, फिल्मकार आदेशर एम ईरानी ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोट देखी और तभी उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जागी। इस फिल्म का आधार उन्होंने पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक से लिया। तो पारसी रंगमंच का एक लोकप्रिय नाटक था, उस पर ये मूवी बनाई गई और जब इन्होंने हॉलीवुड की मूवी शो बोट देखी थी तब इन्हें लगा था कि बोलती हुई मूवी आनी चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है, विट्ठल का चयन आलम आरा फिल्म के नायक के रूप में हुआ, लेकिन उन्हें हटाया क्यों गया? विट्ठल ने पुनः नायक होने के लिए क्या किया? विचार प्रकट कीजिए। तो पहले विट्ठल आलम आरा के नायक थे, फिर उन्हें हटाया गया, फिर दोबारा से लिया गया, क्या क्या हुआ? तो इसका आंसर है, विट्ठल को फिल्म से इसलिए हटाया गया क्योंकि उन्हें उर्दू बोलने में परेशानी होती थी। पुनः अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। विट्ठल मुकदमा जीत गए और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। तो क्योंकि विट्ठल को उर्दू बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, इसलिए उनको पहले तो हटा दिया गया कि भाई नहीं बोल पा रहे, फिर विट्ठल ने मुकदमा कर दिया तो उनको मूवी में ले लिया गया, वो मुकदमा जीत गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली सवाक फिल्म के निर्माता निर्देशक आदेशर को जब सम्मानित किया गया तब सम्मानकर्ताओं ने उनके लिए क्या कहा था? आदेशर ने क्या कहा और इस प्रसंग में लेखक ने क्या टिप्पणी की? तो पहली जो वाक मतलब बोलना होता है, मतलब बोलते फिल्म के जो निर्माता थे, निर्देशक थे, आदेशर को जब रिस्पेक्ट मतलब होती है ना, अवार्ड सेरेमनी टाइप की गई तो उन्होंने क्या कहा, तो इसके बारे में है। तो पहली सवाक फिल्म के निर्माता निर्देशक आदेशर को प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया। तो उन्होंने इस मौके पर कहा, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का ज़रूरी योगदान दिया है। इस प्रसंग की चर्चा करते हुए लेखक ने आदेशर को विनम्र कहा। तो उन्होंने कहा कि भाई कोई मेरे को इतने बड़े ओहदे देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो वही काम किया जो मुझे देश के लिए करना चाहिए था। तो इस बात को, ये जो बात कही आदेशर ने, इस पर लेखक ने उन्हें विनम्र कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, मूक सिनेमा में संवाद नहीं होते। तो मूक मतलब ऐसी साइन लैंग्वेज वाली होती है, उसमें डायलॉग्स नहीं होते, उसमें दैहिक अभिनय की प्रधानता होती है। पर जब सिनेमा बोलने लगा उसमें अनेक परिवर्तन हुए। उन परिवर्तनों को अभिनेता, दर्शक और कुछ तकनीकी दृष्टि से पाठ का आधार लेकर खोजें, साथ ही अपनी कल्पना का भी सहयोग लें। तो पहले जब बोलती पिक्चर नहीं होती थी तो हाथ पैर ज़्यादा चलते थे, फिर जब बोलने वाली मूवीज़ आने लगी तो डायलॉग्स आने लगे और एक्टिंग किस तरीके से बदली उसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो इसका आंसर है, मूक सिनेमा ने बोलना सीखा तो बहुत सारे परिवर्तन हुए। बोलती फिल्म बनाने के कारण अभिनेताओं को पढ़ना लिखना ज़रूरी हो गया। तो बोलती फिल्म क्योंकि डायलॉग पढ़ने हैं तो पढ़ा लिखना होना ज़रूरी हो गया, क्योंकि अब उन्हें संवाद भी बोलने पड़ते थे। दर्शकों पर भी अभिनेताओं का प्रभाव पड़ने लगा, अब वो डायलॉग्स बोलने लगे तो लोगों पर उनका इफेक्ट पड़ने लगा। नायक नायिका के लोकप्रिय होने से औरतें अभिनेत्रियों की केश सज्जा तथा उनके कपड़ों की नकल करने लगीं। तो जो एक्टर एक्ट्रेस फेमस होने लगे तो औरतें भी जो विमेन जो एक्ट्रेसेस होती थी उनके जैसे बाल, उनके जैसे कपड़े पहनने की कोशिश करने लगी। दृश्य और श्रव्य माध्यम के एक ही फिल्म में सम्मिलित हो जाने से तकनीकी दृष्टि से भी बहुत सारे परिवर्तन हुए। तो मतलब दृश्य दिख रहा है और फिर अभी सुनाई भी आ रहा है, तो टेक्नोलॉजिकल वे में भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डब फिल्में किसे कहते हैं? कभी कभी डब फिल्मों में अभिनेता के मुंह खोलने और आवाज़ में अंतर आ जाता है, इसका
कारण क्या होता है। तो डब क्या होता है, मतलब पहले किसी और भाषा में होगी वो मूवी, फिर उसको डब करके दूसरी भाषा में बनाया जाता है। तो अभिनेता के मुंह खोलने, डायलॉग बोलने में डब्स में कैसे अंतर आता है। तो फिल्मों में जब अभिनेताओं को दूसरों की आवाज़ दी जाती है तो उसे डब कहते हैं। तो अभिनेताओं को किसी दूसरे की आवाज़ देते हैं तो उसे डब कह देते हैं। कभी कभी फिल्मों में आवाज़ तथा अभिनेता के मुंह खोलने में अंतर आ जाता है, क्योंकि डब करने वाले और अभिनय करने वाले की बोलने की गति समान नहीं होती। तो जिस स्पीड से बोलते हैं वो सेम नहीं होती है, या किसी तकनीकी दिक्कत के कारण ऐसा हो जाता है, क्योंकि हर इंसान की बोलने की स्पीड अलग अलग होती है, या फिर किसी मतलब टेक्नोलॉजी के डिफरेंस की वजह से भी डिफरेंसेस आ जाते हैं बोलने में और आवाज़ में। तो ये हमारे सारे क्वेश्चन आंसर्स हो गए इस चैप्टर के। थैंक यू।